एक आदमी था। नाम था करोड़ी सेठ। दिन भर की भागदौड़ के बाद वो अपनी राशन की दुकान में अपने मुनीम के साथ शांति से बैठा हुआ था। अभी थोड़ी देर पहले ही ग्राहकों को राशन देकर दुकान खाली हुई थी और अब दोपहर का समय हो चुका था। करोड़ी सेठ का एक सादा सा नियम था। वो रोज अपने घर से ही खाना मंगवाया करता था। आज तो अच्छी कमाई हो गई, चलो अब खाना खा लेते हैं। अरे सेठ जी, आज क्यों ना जलेबी मंगा लें? आज आपकी कमाई भी तो हो गई है ना। अरे चुप, बिल्कुल चुप। कोई सुन ना ले। कहाँ कमाई हुई है रे? और हाँ, घर से खाना लाया है ना, चुपचाप खा ले। अरे सेठ जी ठीक है, खा लेता हूँ। अरे सेठ, ये आप खीर से किशमिश क्यों निकाल रहे हैं? अच्छा, अब समझा, आपको अच्छी नहीं लगती। लाओ मैं खा लूं। बिल्कुल नहीं, छू भी मत लेना। ये किशमिश बहुत कीमती है। पिछले 1 साल से मैं हर बार खीर बनवाते समय डलवाता हूँ, फिर निकालकर सुखा लेता हूँ और दोबारा काम में आ जाती है। अरे ऐसे कंजूस सेठ से पाला पड़ा है कि अब क्या बताऊं। शाम होते ही करोड़ी सेठ अपनी दुकान बंद करता है, ताला लगाकर घर की ओर चल पड़ता है। रास्ता वही पुराना था। और चलते चलते गांव के एक चौराहे पर उसे कुछ लोग मिल जाते हैं। अरे सेठ जी, माघ का महीना आ गया है भैया। चलो ना, गंगा जी नहाने चलते हैं। पाप भी धुल जाएगा और ठंड भी लग जाएगी। अरे नहीं भैया, तुम लोग ही जाओ। वो क्या है ना, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। अभी अभी लग रहा है खराब होने वाली है। तुम लोग जाओ, मैं यहीं ठीक हूँ। अच्छा सेठ जी, जैसी आपकी मर्जी। आप आराम करो, हम लोग गंगा मैया से आपकी सेहत भी मांग लेंगे। अरे बेटा, वो बस नाम का ही है करोड़ी सेठ। असल में तो मक्खी चूज है, मक्खी चूज। कहीं नहीं जाएगा वो। खर्चे के नाम से ही उसकी आत्मा कांप जाती है। अरे सुनती हो भाग्यवान, ये लो किशमिश, धोकर रख लेना, अगली दफा काम आएगी। अरे ठीक है, लाओ। अरे सुनते हो जी, गांव से कुछ लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। आप क्यों नहीं जा रहे? आप भी जाओ ना। अरे नहीं, मुझे भी गांव वालों ने पूछा था, मैंने मना कर दिया। पर क्यों मना क्यों कर दिया आपने? क्या दिक्कत है जाने में? अच्छा सुनो, मैं बताता हूँ क्यों नहीं जा रहा। अगर मैं गंगा स्नान करने गया तो वहाँ के पंडित हमसे दान दक्षिणा मांगेंगे ना, इसीलिए नहीं जा रहा। अरे आप भी ना जाइए और कल ही गंगा स्नान करके आइए। पर दक्षिणा? मैं एक उपाय बताती हूँ। तुम ना एक भी पैसा मत ले जाना, तो कोई क्या ही मांगेगा। हाँ, ये तरकीब अच्छी है। ठीक है, मैं भोर होते ही जाता हूँ। सुबह का समय था। करोड़ी सेठ गंगा जी के लिए घर से निकल पड़ा। कुछ ही देर में वो गंगा जी के तट पर पहुंच चुका था। चारों तरफ लोगों की भीड़ थी, शोर था, हलचल थी। अचानक करोड़ी सेठ रुक जाता है। वो एक पल के लिए ठिठक जाता है और फिर अपनी नजर चारों तरफ दौड़ाता है। अरे बाप रे, पंडा जी यहाँ कहाँ से आ गए? नहीं नहीं, यहाँ नहीं रुकना, चलो कहीं और जगह ढूंढते हैं। तभी सेठ की नजर एक ऐसी जगह पर पड़ी जहां सन्नाटा था और चलते चलते वो अनजाने में शमशान घाट की ओर पहुंच गया। अरे वाह, इस शमशान घाट की खाली जगह से अच्छी जगह और क्या होगी? और तो और यहाँ कोई यजमान भी नहीं है। जल्दी से नहा लेता हूँ और चुपचाप निकल जाता हूँ।
उधर ऊपर से भगवान शिव और माता पार्वती कंजूस सेठ की कंजूसी देखकर मुस्कुरा रहे थे। स्वामी, ये सेठ तो दान के नाम से ही पीछे हट जाता है। इतनी कंजूसी मैंने आज तक नहीं देखी। देवी, अगर कंजूसी की कोई प्रतियोगिता होती तो ये सेठ पहला पुरस्कार ले जाता। स्वामी, लगता है अगर गंगा मैया भी इससे दक्षिणा मांग लेती तो ये नहाए बिना ही घर भाग जाता। देवी, अब तो मुझे डर है कहीं ये सेठ सांस भी गिन गिन कर ना लेने लगे। अब देखना देवी, हम क्या करते हैं। परंतु स्वामी, आप क्या करने वाले हैं? बस देवी, आप देखती जाइए। अरे चलो, नहा लिया, अब जल्दी से निकल चलते हैं। कहीं कोई आ गया तो कुछ देना पड़ जाएगा। अरे, ये कहां से आ गया? हे राम, अब क्या होगा? राम राम भैया, आओ हमारे पास, तिलक तो लगवा लो और हमारी दक्षिणा भी देते जाओ। अरे, मैं तो पैसे से बचने के लिए इसी घाट पर आया था, यहां भी ये कैसे आ गया? अरे हाँ पंडित जी, राम राम। अच्छा ये बताइए, कैसी दक्षिणा की बात कर रहे हैं? हम तो यहाँ शमशान घाट में स्नान करने आए हैं। मैं भी तो शमशान का ही वासी हूँ। मतलब? वो तुम्हें नहीं आएगा समझ में। अब जल्दी से मेरी दक्षिणा दो। अच्छा ऐसा करो, तुम मेरे हिसाब में लिख लो। हम पैसे लेकर नहीं आए हैं। जब हमारे गांव में फेरी लगाने आओ तो 10 पैसे ले लेना। ठीक है। अरे, आज तो बच ही गया। हे राम, मेरे जैसा बुद्धिमान कोई नहीं होगा। न गांव का नाम बताया, न अपना नाम। अब कैसे आएगा दक्षिणा लेने? कुछ दिन बाद, अरे मुनीम, हिसाब ठीक से कर रहा है ना? एक पैसे का भी हिसाब गलत मत देना। और हाँ, आज ब्याज का हिसाब लेने चलना है। तभी बाहर से एक साधु की आवाज आती है। अलख निरंजन भिक्षाम देही। अरे बाप रे बाप, ये पंडा कहां से आ गया रे? अब क्या करूं मैं? हे राम। अरे तुम दोनों ध्यान से सुनो, अंदर आओ जल्दी। तुम दोनों उस पंडे से कह देना कि मैं कहीं बाहर गया हूं। वो दक्षिणा लेने आया है, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। लेकिन सेठ जी, अगर वो अंदर आ गया तो क्या होगा? अरे सुनो, तुम कह देना कि मैं मर गया, करोड़ी सेठ मर गया, अभी अभी मरा है, बिल्कुल अभी। लेकिन ये झूठ क्यों बोलना? अरे बस, तुम रोने का नाटक करना और कुछ भी हो जाए सच मत बोलना। अलख निरंजन, अरे सुनो बालिके, हमारी उस सेठ से दक्षिणा लेनी है जरा। अरे मेरा सेठ मर गया रे। हे भगवान, ये क्या कर दिया रे विधाता। हे भगवान, मेरा एक ही आदमी था, हाय दैया रे, वो भी मुझसे रूठ के चला गया, हाय दैया रे। अब तो किशमिश रखी रह जाएगी, दैया रे। अरे पंडा जी, वो सेठ तो अभी अभी मर गया, पता नहीं कैसे, लेकिन मर गया। वैसे अच्छा ही हुआ, बहुत कंजूस था, मुझे समय पर तनख्वाह भी नहीं देता था। अरे रे, बहुत बुरा हुआ। हम तुम्हारा दुख समझ सकते हैं, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। अच्छा चलो जल्दी इनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। बाहर गांव वालों की भीड़ जमा हो जाती है। सेठ को अर्थी पर लिटाया जाता है। घर वाले रोने का नाटक कर रहे होते हैं और सेठ अंदर ही अंदर डर रहा होता है। लेकिन सेठ की कंजूसी देखो, अब भी हिल नहीं रहा। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। थोड़ी देर में सेठ को लेकर शमशान घाट पहुंच जाते हैं। अच्छा, अब जल्दी करो, एक आदमी आग लगाने ही वाला होता है।
तभी अचानक सेठ खड़ा हो जाता है। अरे जल्दी पकड़ो, वो जिंदा नहीं है, आत्मा है। उसे पकड़कर लिटाओ जल्दी। गांव वाले उसे पकड़कर वापस लाते हैं और फिर से लिटाने लगते हैं। तभी साधु जोर जोर से हंसने लगता है। अरे आखिर तुम हो कौन और क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया, कसम से। अच्छा ठीक है, छोड़ देता हूं तुम्हें। आओ हमारे साथ चलो, हम तुम्हें बता ही देते हैं कि हम कौन हैं। साधु अपने असली रूप में आ जाता है। वो स्वयं भगवान शिव होते हैं। हम आज तक भांग धतूरा से ही प्रसन्न होते थे, मगर आज तुम्हारी कंजूसी ने हमारा दिल जीत लिया। अरे सेठ, मैं तुम्हारी कंजूसी से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हारे जैसा कंजूस पूरे संसार में नहीं देखा। बताओ मुझसे क्या वरदान मांगते हो? पहले आप हमें विश्वास दिलाइए कि बाद में पलटेंगे तो नहीं। अच्छा ठीक है, मैं वचन देता हूँ, मैं नहीं पलटूंगा। तो फिर वो जो आपकी दक्षिणा के 10 पैसे थे ना, बस वो माफ कर दीजिए। तथास्तु, कल्याण हो।